हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है आफ्टर और ये 2019 में रिलीज हुई थी। ये कहानी टेसा नाम की एक लड़की पर आधारित है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उसे एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और टेसा उस लड़के के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। और अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है हम आज की इस कहानी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम टेसा को देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी कहानी सुना रही होती है। टेसा यहाँ पर बताती है कि जब वो हार्डिन से मिलती है तब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं टेसा का स्कूल खत्म हो गया है और अब वह आगे की पढ़ाई के लिए एक दूसरे शहर में जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वह उसे कहीं और जाने की परमिशन नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टेसा अपनी मॉम को किसी न किसी तरीके से मना लेती है कि वह उसको किसी और शहर में पढ़ने के लिए भेज दें। दरअसल यहाँ पर ऐसा होता है कि बचपन से लेकर आज तक टेसा सब कुछ अपनी मॉम के अकॉर्डिंग ही करती हुई चली आ रही थी। यहाँ तक कि टेसा के बॉयफ्रेंड को उसकी मॉम ने ही सिलेक्ट किया है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम नोवा होता है। नोवा पहले तो टेसा का बेस्ट फ्रेंड होता था, लेकिन अब वह उसका बॉयफ्रेंड है। आज टेसा पहली बार कुछ अपनी मर्जी से कर रही होती है, इसलिए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम और नोवा टेसा को कॉलेज छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी मॉम उसे हॉस्टल में छोड़ने आती हैं, तो वहाँ पर जो उसकी रूममेट होती हैं, उसकी मॉम को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आती है। इसलिए टेसा की मॉम उसको उसका रूम चेंज करने के लिए बोलती है, लेकिन टेसा ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है और यहाँ पर इन दोनों की खूब अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन अब उसे आगे जॉब करने के लिए उसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। कॉलेज से आने के बाद टेसा अपने रूम में आती है और वो नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब टेसा नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो वह अपने रूम में बैठे हुए एक लड़के को देखती है जिसका नाम हार्डिन होता है। दरअसल टेसा की रूममेट सैफी और हार्डिन दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और हार्डिन उसे मिलने के लिए आया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टेसा को पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ही पसंद होता है, उसको बाकी स्टूडेंट की तरह एंजॉय करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं सैफी वापस से टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलती है और इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती है, वो भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर हम हार्डिन को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली के साथ होता है। यहाँ पर वो सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती है। उसके बाद वो सभी लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। यहाँ पर गेम के दौरान मॉली टेसा से पूछती है कि लास्ट टाइम तुम कब इंटीमेट हुई थी, लेकिन यहाँ पर टेसा इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा अभी भी वर्जिन है। इसके बाद मॉली यहाँ पर टेसा को एक टास्क देती है कि तुम्हें हार्डिन को किस करना पड़ेगा। उसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं वो किस करने के लिए टेसा के पास जाता है, लेकिन टेसा वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद टेसा अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है और यहाँ पर नोवा भी समझ जाता है कि टेसा किसी पार्टी में गई हुई है और इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। इसके बाद टेसा वहाँ पर एक रूम में जाती है जहाँ पर उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स होती हैं। टेसा उन सभी बुक्स को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन टेसा से पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रही हो, और यहाँ पर हार्डिन एक बार फिर से टेसा को किस करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर टेसा वापस से बाहर निकल कर चली जाती है। अगले दिन हम कॉलेज में देखते हैं कि टेसा और हार्डिन के बीच में किसी टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती थी, लेकिन हार्डिन को प्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। क्लास के बाद टेसा लैंडन को हार्डिन के बारे में बताती है। यहाँ पर लैंडन टेसा को बताता है कि हार्डिन कुछ टाइम से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हार्डिन की मॉम और लैंडन के डैड एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है। उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं टेसा हार्डिन से एक कैफे में मिलती है और यहाँ पर अब उन दोनों की बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं कि टेसा को एक लेक के पास लेकर जाता है। हार्डिन यहाँ पर स्विमिंग करने लगता है और वो टेसा को भी स्विमिंग करने के लिए बुलाता है। पहले तो टेसा मना कर देती है, लेकिन फिर वापस से वो भी स्विमिंग के लिए आ जाती है। यहाँ पर टेसा और हार्डिन एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेसा हार्डिन से कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूंगी क्योंकि उसके साथ चीट करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हार्डिन टेसा को ऐसा करने से मना कर देता है और वह उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में
बिलीव नहीं करता हूँ। हार्डिन की ये बातें सुनकर टेसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से निकलकर अपने हॉस्टल आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टेसा हार्डिन की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अब रात को हार्डिन के ही सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोवा टेसा से मिलने के लिए आता है और टेसा नोवा को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। उसके बाद रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एक लड़का टेसा के साथ मिसबिहेव करता है, जिसको देखकर हार्डिन उस लड़के के साथ में भिड़ जाता है और उसकी बहुत अच्छे से पिटाई भी कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोवा आज रात को टेसा के साथ ही रुकने वाला था, यानी वो उसके साथ उसके हॉस्टल में ही रुकने वाला था। नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है। लैंडन टेसा को अपने घर आने के लिए बोलता है। उसके बाद टेसा जब लैंडन के घर जाती है तो यहाँ पर लैंडन उसे बताता है कि वो हार्डिन के साथ में ही रहता है। यहाँ पर लैंडन टेसा को ये भी बताता है कि हार्डिन की आज उसके डैड से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट भी है। उसके बाद टेसा हार्डिन के पास जाती है और वो उससे बातें करने लगती है और यहाँ पर हार्डिन भी उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है। वो दोनों हार्डिन के रूम में जाते हैं और यहाँ पर वो पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब टेसा हार्डिन के घर से निकल रही होती है तो वहाँ पर नोवा भी आ जाता है और नोवा टेसा से पूछता है कि कल पूरी रात तुम कहाँ पर थी। इस पर टेसा नोवा से कहती है कि मैं अपने एक दोस्त के घर गई हुई थी। अब ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है। हार्डिन को वहाँ पर देखकर नोवा समझ जाता है कि कल ये दोनों पूरी रात इंटीमेट हुए होंगे, इसलिए नोवा टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाता है। अब टेसा इस बात से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो किसी से भी बात नहीं करती है। उसके कुछ समय बाद टेसा हार्डिन से मिलती है और यहाँ पर टेसा हार्डिन से कहती है कि अब मेरी लाइफ में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। वो यहाँ पर हार्डिन को ये भी बताती है कि नोवा को तो मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था, लेकिन मैंने तुमको सिलेक्ट किया है और मैं अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब यहाँ पर हार्डिन भी रिलेशनशिप के लिए मान जाता है और अब टेसा और हार्डिन एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो चुके थे और हमेशा साथ में रहना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं हार्डिन और टेसा के हॉस्टल रूम में ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी टेसा की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं। वो यहाँ पर टेसा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए भी कहती हैं, लेकिन यहाँ पर टेसा अपनी मॉम को साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्डिन के साथ में ही रहना है। टेसा की सारी बातें सुनकर उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको पैसे देना भी बंद कर देती है। अगले दिन हार्डिन टेसा को लेकर एक फ्लैट में जाता है जहाँ पर वो टेसा के साथ लिव इन में रहना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं हार्डिन टेसा को लेकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर लैंडन की मॉम और हार्डिन के डैड एक दूसरे से शादी करते हैं। उसके बाद हार्डिन टेसा से बताता है कि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है। यहाँ पर हार्डिन टेसा से कहता है कि जब वो छोटा था तब उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से उसकी मॉम को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और इसलिए वो आज तक अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत ही करता आ रहा है। उसके बाद हार्डिन और टेसा वापस से अपने फ्लैट में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हार्डिन की गर्लफ्रेंड मॉली हार्डिन को मैसेज करती है जिसे टेसा पढ़ लेती है। उसके बाद टेसा हार्डिन से पूछती है कि मॉली तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है। इस पर हार्डिन टेसा से कहता है कि तुम इन सब चीजों को इग्नोर करो, लेकिन इस बात पर टेसा हार्डिन से लड़ाई करने लगती है और हार्डिन घर से बाहर चला जाता है। अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी लेकिन हार्डिन अभी भी घर नहीं आया था, इसलिए टेसा बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो हार्डिन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसको हार्डिन का एक फ्रेंड मिलता है और वो हार्डिन का पता टेसा को बताता है। उस बार टेसा वहाँ पर जब जाती है तो वहाँ पर देखती है सैफी और मॉली आपस में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। यहाँ पर सैफी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो। यहाँ पर टेसा सैफी को बताती है कि मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम लिव इन में रहते हैं। टेसा की ये सारी बातें सुनकर मॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अभी भी हार्डिन से प्यार करती थी। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर मॉली टेसा से कहती है कि जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। उसके बाद मॉली टेसा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन कह रहा होता है कि वो बहुत ही आसानी से टेसा को पटा लेगा और टेसा उसके साथ इंटीमेट भी हो जाएगी। ये सब देखकर टेसा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर हार्डिन टेसा को रोकते हुए कहता है कि ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, तब मैं तुम्हें जानता ही नहीं था इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा हार्डिन की बातों पर बिलीव नहीं करती है और वो अगले दिन वापस से अपने घर अपनी मॉम के पास आ जाती है। यहाँ पर टेसा अपनी मॉम से माफी मांगती है और उसकी मॉम भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद टेसा नोवा के पास जाती है और यहाँ पर वो नोवा को भी सॉरी बोलती है। यहाँ पर नोवा भी टेसा को माफ कर देता है और वो दोनों वापस से फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद टेसा को एक जॉब की जरूरत होती है, इसलिए वो हार्डिन के डैड के द्वारा बताई गई एक कंपनी को ज्वाइन करती है। अब अगले दिन जब टेसा क्लास में आती है तो यहाँ पर हार्डिन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखकर उसके टीचर को दिया हुआ था और वो टीचर उस लेटर को टेसा को दे देती है। इसके बाद टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के पास जाती है जहाँ पर
उन्होंने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस किया था। इस लेटर में हार्डिन ने लिखा हुआ था कि मैं कभी भी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से प्यार को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है और इन सभी चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। टेसा जब उस लेटर को पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर हार्डिन भी आकर बैठ जाता है और टेसा उसे माफ भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद अब इन दोनों के बीच में कैसा क्या रहेगा ये हमें आने वाली कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। तब तक आप इस वाली मूवी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।